गुज़श्ता दिनों साबिक़ सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर अयाद खान की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हमरा मुलाकात ने सोशल मीडिया पर भौचाल मचा दिया और बहुत सी खबरें गर्दिश करने लगी कि सालार जमहूरियत सिकंदर अयाद खान नून लीग के मुतअद्दिद वज़रा के हमरा PTI में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस हवाले से UAE में मुकीम आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान से इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के सदर राजा अब्दुल जब्बार ने इस खबर को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर खान साहब की जो मुलाकात थी ये बिल्कुल गैर रस्मी मुलाकात थी। ये जो सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर जो लोगों को मैं समझता हूँ जो इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं या दूसरी पार्टी बना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो मुकम्मल मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ हैं और राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ही उनके वज़ीर आज़म हैं और पार्टी के अब उन्हीं के मुंतखब करदा सदर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अफवाहें जो हैं वो बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं। इस तरह की अफवाहें बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर अयाद खान आज़ाद कश्मीर का मैं समझता हूँ कायदे आज़म सानी है आज़ाद कश्मीर के, तो वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पार्टी के साथ खड़े हैं और वो किसी भी पार्टी में जाने वाले नहीं। वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और मुस्लिम लीग नून में ही रहेंगे और राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ही उनके जाननशीन हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है और इसके साथ मैं कई न्यूज़ आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा ये मौक़िफ़ लिया है। साबिक़ मुशीर हुकूमत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UAE सरदार जावेद याकूब ने अपनी ज़ाती राय देते हुए कहा कि सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर अयाद खान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुलाकात एक प्री प्लान मुलाकात थी। ये कोई इत्तफ़ाक़िया मुलाकात नहीं थी। अगले 6 माह आज़ाद कश्मीर की सियासत में बहुत आम हैं। PTI हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान में सिलेक्टेड हुकूमत बनाई, इसी तरह मुख्तलिफ पार्टियों से लोगों को शामिल करके आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाना चाहती है, मगर आज़ाद कश्मीर के अवाम किसी सूरत इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा साबिक़ मुशीर हुकूमत मलिक करामत हुसैन ने इस मुलाकात के हवाले से बात करते हुए कहा कि सरदार सिकंदर अयाद खान को जो इज़्ज़त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने दी वो किसी पार्टी में नहीं मिलेगी। नून लीग में इक़्तिदार की खातिर गए और अब जब देखा कि नून लीग का पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर में कोई मुस्तकबिल नहीं रहा तो चढ़ते सूरज की पूजा करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की। सिकंदर अयाद खान आज़ाद कश्मीर के बड़े लीडर हैं, अभी इन्हें इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। सीनियर साफ़ी सदर कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम UAE आसिफ राठौर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि नून लीग के शाह गुलाम कादर, तारक फारूक और चौधरी अजीज़ तीनों ही वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, मगर शाह गुलाम कादर के साथ इतने वज़रा नहीं कि वो वज़ीर आज़म बन सकें और चौधरी तारक फारूक और चौधरी अजीज़ भी ये सोचकर पीछे हट गए हैं कि अगर वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते तो किसी ग्रुप का हिस्सा क्यों बने। इसलिए सलार जमहूरियत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात से कोई ख़ास तब्दीली आने वाली नहीं। नायब सदर PYO UAE अशफाक मुगल ने कहा कि सलार जमहूरियत सिकंदर अयाद खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हमेशा इक़्तिदार को तरजीह दी है। अगर ये लोग मुखलिस होते तो आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल आज बनी है वो ऐसी न होती, बल्कि कश्मीरी अवाम बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते। PYO UAE के मरकजी रहनुमा अनवार आज़म चौहान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की तमाम पार्टियाँ इक़्तिदार की हवस में इधर उधर मारी मारी फिर रही हैं। आज़ाद कश्मीर की बेहतर सूरत हाल का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में इस वक्त इक़्तिदार की रस्साकशी चल रही है जो रियासत के लिए ठीक नहीं। तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन को यह सोचना चाहिए कि जो रियासत की बेहतरी के लिए है इस पर अमल दरामद करना चाहिए। सरदार सिकंदर अयाद खान 2 बार वज़ीर आज़म और 2 बार सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे पर फायज रहे। करेली खानदान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहते हुए तकरीबन 40 साल तक कानून साज असम्बली में हल्का नक्याल फतेहपुर थकियाला की आवाम की नुमाइंदगी की और इलेक्शन 2011 में साबिक़ वज़ीर खुराक जावेद इकबाल बडानवी ने पहली बार करेलवी खानदान को शिकस्त दी, जिसके बाद करेलवी खानदान पहली बार असम्बली से बाहर हुए और हल्का में सियासी जंग मजीद तेज हो गई। मगर करेलवी खानदान ने 2016 के इलेक्शन में फिर अपना खोया हुआ मुकाम वापस ले लिया और मुस्लिम लीग नून के टिकट से कामयाब होकर फारूक सिकंदर वज़ीर माल बन गए। अब देखना यह है कि ये अगला इलेक्शन करेलवी खानदान किस पार्टी के टिकट से लड़ेंगे। अरशद मलिक, KE न्यूज़, दुबई।